वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो आज हम देखते हैं एपी में अगले टाइप के प्रश्न को। देखिए, कल हम लोगों ने 3 टाइप के प्रश्न को देखे थे और अगला आपका टाइप है वो कैसा प्रश्न होगा इसे ध्यान से देखें। बता रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? अगर हो तो 8वां पद निकालें। यानी एक जनरल टर्म दे देता है, एक सामान्य पद दे देता है और चेक करने को देता है, आपको जांच करने को देता है कि क्या यह एपी में होगा, और अगर है तो कोई पद पूछ देता है कि यह पद बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसे आप ध्यान से देखिए। यहां दिया हुआ है कि अनुक्रम का nवां पद 4n-2, ध्यान से देखिएगा, nवां पद क्या है? 4n-2 दिया हुआ है। यानी 4n-2 एक जनरल पद हो गया, सामान्य पद हो गया, क्योंकि इसमें n आया है। n के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी वो पहला पद हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी पद हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को यहां पर nवां पद जब दे दिया तो कह रहा है कि जांचिए कि क्या यह एपी में है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है nवां पद, और nवें पद को क्या लिखते हैं? tn। तो tn लिख दिया। tn इक्वल टू दिया हुआ है 4n-2, यहां दिखाई दे रहा है tn इक्वल टू 4n-2। जो दिया है उसे हमने लिख दिया। इंप्लाइज यानी कि इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर tn इक्वल टू इतना दे दिया तो t1 बराबर क्या होगा? यानी n के जगह पर 1, यानी पहला पद अगर निकाले तो क्या होगा? तो t1 इक्वल टू 4 × 1, यानी जहां जहां n है वहां वहां 1 आ जाएगा, और माइनस में जो होगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 4-2, तो 2 हो गया, यानी पहला पद 2 हो गया। ऐसे ही t2 निकाल लेंगे, n के जगह पर 2 देकर, तो 4 × 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, तो 8-2 ये हो गया 6 आपका। ऐसे ही t3 बराबर क्या होगा? 4 × 3 - 2 इक्वल टू 12-2, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम चलते हैं d निकालने, यानी t2 में से t1 को घटाएंगे और t3 में से t2 को घटाएंगे। अगर दोनों ही स्थितियों में d कांस्टेंट आता है, d बराबर आता है, तो हम समझेंगे कि एपी में है। तो d बराबर t2 - t1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं t3 - t2, यानी t2 में से t1 को घटाएं और या t3 में से t2 को घटाएं तो ये बराबर आएगा, और वो हमें 4 दिखाई दे रहा है। इक्वल टू इसलिए लिख दिया है पहले ही, क्योंकि यहां हमने देख लिया कि 6 - 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 10 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमें 4 दिखाई दे रहा है, यानी d कांस्टेंट आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एपी में है, चूंकि d हर जगह बराबर है। अब इसका दूसरा भाग, क्वेश्चन में एक और पार्ट है, पूछ रहा है कि अगर एपी में है, अगर समांतर श्रेणी में है, तो उसका 8वां पद निकालिए। यानी 8वें पद का मतलब हुआ t8। तो t8 हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां क्या क्या दिया हुआ है इसे हम देख लेते हैं। यहां a इक्वल टू क्या दे दिया? 2, यानी a बराबर 2, पहला पद को a से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद दे दिया आपका 2, d दे दिया कितना? 4 दिखाई दे रहा है, और n बराबर 8, यानी n का वैल्यू दे दिया कि कौन सा पद निकालना है? तो 8वां पद निकालना है। तो यहां पर हमने n का वैल्यू क्या दे दिया? 8 दे दिया। तो निकालना क्या है आपका? तो tn, यानी n 8वें जगह पर जाएगा तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमें? यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, इसी तरह से बढ़ता जाए तो 8वें जगह पर क्या मिलेगा उसे हमें निकालना है। तो वो हम यहां पर tn निकाल रहे हैं, यानी nवां पद निकाल रहे हैं। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने देखा था थ्योरी के क्लास में, जाइएगा पीछे के वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो, उसमें हमने tn का फॉर्मूला निकाला था कि tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। बस उसी फॉर्मूला पर सिंपली इसको रख देना है, यानी a का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, n - 1 यानी 8 - 1 को रख दिया, इंटू 4, यानी d का वैल्यू 4 है तो 4 को रख दिया। अब देखिए 2 + 7, 8 में से 1 जाएगा, 7 बच जाएगा, इंटू 4,
तो 2 + 7 4 जा 28 यानी 7 चौका 28, 28 प्लस 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30 हो जाएगा, यानी इसका 8वां पद जो होगा वो 30 होगा। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आए आप उसे इस विधि से हल करेंगे। सबसे सिंपल विधि, सबसे आसान विधि है। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा क्लास तो निश्चित रूप से इसे शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि आपको अधिक से अधिक फायदा हो और आपका जो क्लास, आपके जो कोचिंग्स, आपके ट्यूशंस नहीं चल पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उसमें भी आपको क्लास की कमी महसूस न हो। तो चलिए चलते हैं फिर अगले टाइप के प्रश्न। उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सार्व अंतर 4 है। ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें प्रथम पद दे देगा और सार्व अंतर दे देगा। तब पूछेगा कि कोई विशेष पद निकालिए, बड़ा 8वां पद, 12वां पद, 20वां पद, कोई भी पद आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं इसे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ हो उससे हम लिख लेते हैं, यानी दिया हुआ है कि a बराबर -20। ए कहते किसे हैं? प्रथम पद को a से सूचित करते हैं। तो a बराबर दिया हुआ है -20 और सार्व अंतर 4 दिया हुआ है। पढ़िएगा क्वेश्चन में, तो सार्व अंतर को हम d से सूचित करते हैं, = 4 दिया हुआ है। n बराबर 12, कौन सा पद निकालना है? तो 12वां पद निकालना है। जो पद निकालना है उसका वैल्यू वो n होता है, यानी n बराबर 12 हो गया। तो 12वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी tn आपको निकाल देना है कि tn बराबर व्हाट, यानी क्वेश्चन मार्क है। tn का वैल्यू आपको प्राप्त करना है, tn का मान निकालना है। तो देखिए यहां हम जानते हैं कि tn = a + n - 1 × d। tn का फॉर्मूला हम जानते हैं, a + n - 1 × d = यहां देकर चल रहे हैं। अब a का वैल्यू दे दिए -20 प्लस n का वैल्यू 12 दे दिए, माइनस में 1 है और d का वैल्यू 4 दे दिए। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। -20 प्लस 12 में से एक जाएगा 11 गुना में 4 है = -20 प्लस में 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये हो गया 44 यहां दिखाई दे रहा है, माइनस में 20 दिखाई दे रहा है। थोड़ा सिस्टमेटिक बना लेते हैं, इसे 44 - 20 लिख सकते हैं। तो 44 - 20 = कितना हो गया? 24। तो ये हमारा 24 हो गया, यानी कि उसका 12वां पद निश्चित रूप से 24 होगा। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर प्रथम पद और सार्व अंतर आपको दिया गया है, यानी a और d अगर दिया गया है, तो कोई भी पद पूछे आप उस पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद निकालें। यानी 2 पद दे दिया रहेगा, 2 ठो पद दिया रहेगा आपको कि यह पद इतना तथा वह पद इतना है। तो उसके आधार पर आपको एक अननोन पद को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन होता है इस टाइप में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लेकर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 5वां पद 11 है। 5वां पद 11 का मतलब T5, 5वें पद को T5 से डिनोट करते हैं। तो T5 जो है वो 11 है, तो T5 बराबर 11 लिख दिया। और T5 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 5 - 1 × d। जैसे a + n - 1 × d होता है, उसी तरह से a + 5 - 1 × d। और कितना दिया है? 11, तो 11 दे दिया। a + 5 में से एक गया 4 = 4d = 11, यानी ये आ गया एक इक्वेशन। ये एक समीकरण हमें दिखाई दे रहा है जो 2 चर में रैखिक समीकरण है। और 2 चर में रैखिक समीकरण हल करना 10th क्लास के बच्चे आप लोग जानते हैं। तो इसलिए इसे समीकरण नंबर 1 देकर चल रहे हैं। इसमें क्या क्या अननोन है, क्या क्या अज्ञात है?
ए और डी, जैसे एक्स वाई वाला आप समीकरण बनाते थे वैसे ही इसमें ए और डी दो ठो जो है अज्ञात राशियां हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर क्वेश्चन के। नौवां पद 7 है, नौवां पद को T9 से सूचित करेंगे। T9 बराबर दिया हुआ है 7 या इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। अगर Tn के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो T9 के लिए n के जगह पर 9 लग जाएगा, यानी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 7 दिया हुआ है। a प्लस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और d से गुना होगा d हो जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो गया 7। ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये भी a और d में है हमारा, यानी इसमें भी a और d अज्ञात राशियां हैं। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 में से 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहां भी a दिखाई दे रहा है, यहां भी a दिखाई दे रहा है, तो ये a माइनस में आ जाएगा और माइनस में आएगा तो प्लस और माइनस कट जाएंगे और केवल d में आपका यानी एक चर में ये समीकरण रह जाएगा और उस स्थिति में आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं और d का वैल्यू निकालने के बाद किसी में इसमें या इसमें किसी एक समीकरण में आप d के वैल्यू को रख देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो चलते हैं आगे 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जिसे लिखा जाता है ये क्या होगा a प्लस 4d इक्वल टू 11 ऊपर लिख दिया, समीकरण 1 है, और ये जो है a प्लस 8d इक्वल टू 7 ये समीकरण हमारा क्या है 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, लिख दिया। अब घटाने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, बदल देंगे, क्योंकि माइनस में जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है, यानी यहां माइनस यहां प्लस है तो ये भी हो गया माइनस और यहां प्लस है तो ये भी हो गया क्या चीज माइनस में। अब a प्लस में और माइनस में दिखाई दे रहा है तो इसे कैंसिल कर देंगे, कट गया। यहां देखें 8d जो है अब माइनस में है और 4d जो है वो प्लस में है, तो एक प्लस और एक माइनस में हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी 8d में से 4d को घटा लेंगे तो आएगा 4d और चिन्ह किसका होगा साइन किसका होगा, तो 8d बड़ी संख्या है, बड़ा टर्म है, इसके पहले जो साइन होगा वही साइन दिया जाएगा, यानी 8d के पहले माइनस है इसलिए माइनस 4d यहां दे दिया गया, इक्वल टू ये 4 आया इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 से यहां गुना है तो इधर आकर माइनस 4 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा और इस तरह से ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका कितना -1, यानी किसका वैल्यू आ गया -1, तो d का, यानी सार्व अंतर का वैल्यू यहां आपने निकाल लिया। अब इस सार्व अंतर के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, दोनों में से एक में या दो में, तो आपको a का वैल्यू यानी प्रथम पद निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है a प्लस 4d d के जगह पर क्या रखेंगे -1 अभी आया था तो -1 हमने रख दिया, इक्वल टू कितना है यहां 11 दे रहा है, ओके, इंप्लाइज a प्लस 4 और ये +4 और ये -4, यहां ध्यान देने वाली बात है -1 और +4 गुना करना है तो इसके साइन का पहले गुना करेंगे तो ये प्लस नहीं रह जाएगा, प्लस और माइनस गुना होकर के यहां पर क्या बनाएगा, इसे माइनस बना देगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इक्वल टू 11 दिया हुआ है, इंप्लाइज a बराबर ये 4 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 11 प्लस 4 और 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 यानी 15 आ जाएगा, 11 में 4 जोड़ने पर 15 आ गया, यानी a का वैल्यू जो है वो 15 आ गया और d का वैल्यू आपको मालूम है -1 आया हुआ था। तो अब क्या निकालना है आपको, तो इसे ध्यान से देखिए कि यहां क्या निकालने को कह रहा है, यहां बता रहा है कि 16वां पद निकालिए, तो हम लिखेंगे कि T16 बराबर a प्लस 16 माइनस
वन इंटू डी। n के लिए यहां n रहता है n-1 इंटू डी, तो 16 के लिए 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू देखिए 15 हो गया, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 और d से गुना होगा तो d हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 15 d। ठीक है, तो ये t 16 का वैल्यू आ गया, अब ये d बेचारा रह गया, तो d का वैल्यू आप यहां एक के बार भी रख सकते थे और फिर यहां d का वैल्यू हम अभी रख देते हैं। यहां पर एक्चुअली एक ही समय रख के चला जाता है, तो 15 प्लस 15 गुना ये -1, d का वैल्यू कितना आया था -1, यानी 15 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि उसका 16वां पद जो होगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने देखा एक टाइप का प्रश्न जिसमें कोई भी दो पद दिया रहेगा और कोई तीसरा पद निकालने को कह देगा कि यह पद इतना वह पद इतना, तो ये तीसरे टाइप का एक पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना ही इस वीडियो में, इसके बाद और भी टाइप्स बताएंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।